बात करते हैं रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की, जो नौकरी, रोजगार या व्यापार की वजह से किसी और राज्य में रह रहे प्रवासी मतदाताओं के लिए एक सौगात की तरह हो सकती है। देश की 65 राजनीतिक पार्टियों को न्योता देने के करीब 19 दिन बाद चुनाव आयोग की तरफ से पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रोटोटाइप का डेमो दिखाया गया। रिमोट ईवीएम के इस प्रदर्शन के दौरान चुनाव आयोग की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। कांग्रेस समेत 16 राजनीतिक दलों के विरोध के बीच इलेक्शन कमीशन का दावा यह है कि दूसरे शहरों या फिर राज्यों में रह रहे लोग रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मदद से विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव में अपना वोट डाल पाएंगे। यानी चुनाव के दौरान मतदान के लिए उन्हें अपने होम टाउन वापस आने की जरूरत नहीं होगी। चुनाव आयोग की माने तो REVM उन लोगों के लिए कारगर साबित होगी जो कमाने के लिए बाहर जाते हैं, दूसरे जगह पर जाते हैं, चाहे वो दूसरा विधानसभा क्षेत्र हो या फिर लोकसभा क्षेत्र हो। अनुमान के मुताबिक देश में ऐसे मतदाताओं की संख्या करीब 65 करोड़ है जो रोजगार या फिर व्यापार की वजह से अपना घर और शहर छोड़कर दूसरे राज्यों में रहने को मजबूर हैं। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं है कि ऐसे मतदाता रिमोट ईवीएम के जरिए घर बैठे ही वोट डाल सकेंगे। आयोग की इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ऐसे मतदाताओं को वोटिंग के दिन रिमोट वोटिंग स्पॉट पर पहुंचना जरूरी होगा, तभी जाकर वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। कई बार आपके राज्य में चुनाव होते हैं और आप अपने राज्य में नहीं होते। आप काम से दूसरे प्रदेश में होते हैं और उस समय अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाते। शायद यही बात को समझते हुए इलेक्शन कमीशन ने रिमोट वोटिंग मशीन को सामने लाने का फैसला किया है और इसका प्रयोग तब होगा जब सभी राजनीतिक दल हामी भर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया और उनको पीपीटी के माध्यम से समझाया कि आखिर RVM यानी कि रिमोट वोटिंग मशीन अगर इलेक्शन में यूज होती है तो उससे कितना ज्यादा फायदा होगा, मत प्रतिशत बढ़ेगा, लोग अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे और ऐसे में आने वाले दिनों में क्रांतिकारी तौर पे बदलाव होते नजर आएंगे। हालांकि ये पहले दौर की बातचीत थी, दूसरी बार फिर से इनको बुलाया जाएगा और समझाने का प्रयास किया जाएगा कि RVM कितनी ज्यादा फायदेमंद है और अगर ये प्रयोग में आती है तो इस मशीन से इलेक्शन में किस तरीके से पारदर्शिता और ज्यादा मत प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन मनीष झा के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे के लिए। वैसे इस साल जम्मू कश्मीर के अलावा देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इनमें त्रिपुरा भी है। मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना और राजस्थान जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक 2019 के आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनावों में 30 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने लोकतंत्र से मिले मतदान के अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया था। मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करने वाले मतदाताओं से जुड़े इसी आंकड़े ने चुनाव आयोग को नया विकल्प देने के लिए मजबूर कर दिया और उसी का नतीजा है कि इलेक्शन कमीशन घर से दूर रहने वाले मतदाताओं के लिए रिमोट ईवीएम की प्रक्रिया अपनाना चाहता है। एक बार अगर ये प्रक्रिया लागू हो जाती तो फिर राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों या फिर लोकसभा चुनावों में वोट डालने के लिए अपने मतदाताओं को अपने घर आने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि रिमोट ईवीएम से जुड़ा डेमो से पहले ही चुनाव आयोग कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों को लेकर राजनीतिक दलों के विचार भी मांग चुका है। 31 जनवरी तक सभी पार्टियों की राय या फिर सुझाव मिल जाने के बाद ही चुनाव आयोग रिमोट ईवीएम से जुड़ी व्यवस्था को लागू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएगा।